तो क्या ड्रग कैलकुलेशन आपको भी डिफ़िकल्ट लगती है, गलती होने का डर रहता है? तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ड्रग कैलकुलेशन बिना रटे बिना टेंशन के सिखाऊंगी। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ड्रग कैलकुलेशन एंड डोज कैलकुलेशन क्या होता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को ड्रग कैलकुलेशन एंड डोज कैलकुलेशन में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो ड्रग कैलकुलेशन का मतलब होता है डॉक्टर्स के ऑर्डर के अकॉर्डिंग कितनी क्वांटिटी ऑफ ड्रग हमें देनी है, और डोज कैलकुलेशन का मतलब होता है कितनी ड्रग प्रिस्क्राइब होनी चाहिए। जैसे एडल्ट या पीडियाट्रिक पेशेंट है तो उन्हें हमें कितनी डोज देनी है, वो होता है डोज कैलकुलेशन। और डोज कैलकुलेशन के लिए कुछ स्पेशल फार्मूला होते हैं, उसके बेसिस से हमें डोज निकालना होता है। तो क्या क्या कंटेंट हम देखने वाले हैं इसमें, तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हमारे कैलकुलेशन में या फिर फार्मूला में यूज़ होंगे, तो हमें पता होना चाहिए टर्मिनोलॉजीज़ को। टिप्स फॉर करेक्ट कैलकुलेशन, यूनिट कन्वर्सन एंड बेसिक कैलकुलेशन मेथड। साथ में ही कुछ हम डोजेस कैलकुलेशंस के टाइप्स देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। सबसे पहला है ऑर्डर, डिज़ायर्ड और रिक्वायर्ड डोज। तीनों ही एक चीज़ है, और ये क्या होते हैं, कितने अमाउंट ऑफ मेडिकेशन डॉक्टर प्रिस्क्राइब किए हैं उसे कहते हैं हम ऑर्डर, डिज़ायर्ड और रिक्वायर्ड डोज। अवेलेबल डोज क्या होता है, जो भी हमारा ड्रग होता है उसके लेवल पे जो अमाउंट लिखा हुआ होता है वो होता है अवेलेबल डोज। देन आता है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग। स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग का मतलब होता है कितना कंसंट्रेशन है उस ड्रग का। जैसे 250 mg का टैबलेट्स है, 500 mg का टैबलेट्स है, तो ये उसका कंसंट्रेशन होता है कि कोई भी अमाउंट कितनी इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है उस स्पेसिफिक डोजेस फॉर्म में। तो अभी हम लोग देखेंगे वॉल्यूम ऑफ ड्रग। तो वॉल्यूम ऑफ ड्रग क्या होता है, ये है अमाउंट ऑफ लिक्विड इन ml दैट कंटेन्स अ गिवन स्ट्रेंथ ऑफ मेडिकेशन। तो ये क्या है, कितने ml ऑफ ड्रग अवेलेबल होता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि 500 mg इन 2 ml, तो यहाँ 2 ml जो है वो वॉल्यूम ऑफ ड्रग है एंड 500 mg जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग है। देन है फ्लो रेट। फ्लो रेट क्या होता है, अमाउंट ऑफ फ्लूइड डिलीवर पर मिनट, पर टाइम, पर यूनिट टाइम। तो हमारा जो भी टाइम हो, सेकेंड हो, मिनट हो, आवर्स हो, उस टाइम में हम कितने अमाउंट ऑफ फ्लूइड दे रहे हैं वो हमारा होता है फ्लो रेट। और इसे यूजुअली एक्सप्रेस किया जाता है ड्रॉप पर मिनट एंड मिलीलीटर पर आवर में। देन है टिप्स फॉर करेक्ट कैलकुलेशन। तो हम मेडिसिन देते हैं तो उस समय हम फार्मूला के बेसिस पे हम ड्रग एंड डोज कैलकुलेशन तो निकालते हैं, लेकिन हमें अगर करेक्ट टिप्स ना पता चले तो हम कैलकुलेशन में एरर कर सकते हैं। तो इसलिए हमें टिप्स पता होना चाहिए। सबसे पहला क्या है कि हमें मेक श्योर करना है कि ऑल मेजरमेंट आर इन द सेम यूनिट, जो भी वैल्यूज़ है वो सारे सेम यूनिट में हो। देन कन्वर्सन सिस्टम हमारा पहला स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ डोजेस में, एंड इट इज़ बेस्ट टू कन्वर्ट द लार्जर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट। जो भी लार्जर यूनिट होता है उसको हमें स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो वो इजी होगा, क्योंकि इस लार्जर को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली मल्टीप्लाई करना होता है, और स्मॉलर को लार्जर में करने के लिए डिवाइड करना होता है, तो वो डिफ़िकल्ट है। इसीलिए हम लार्जर वाले को स्मॉलर में करेंगे। यहाँ हम एक एग्जांपल से देखेंगे 500 mg एंड 1 ग्राम दिया हो, तो हम फर्स्ट 1 ग्राम को 1000 mg में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि यहाँ हम लार्जर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट किए हैं। उसके बाद जो हमारा है कैलकुलेशन हम आगे करेंगे तो ईज़िली आ सकता है आंसर। अगर यूनिट सेम है तो कैलकुलेशन आपका सेफ़ होगा, लेकिन अगर यूनिट डिफरेंट है तो सबसे पहले हमें उसे कन्वर्ट करना है, देन हम कैलकुलेशन निकालेंगे। तो यहाँ पर मैट्रिक सिस्टम दिया हुआ है। मैट्रिक सिस्टम में आपको बताया गया है कि 1 ग्राम, ये हमें पता होता है बेसिकली, हम स्टार्टिंग से इसे सीखते हैं कि 1 ग्राम को 1000 mg, देन 1 मिलीग्राम इक्वल टू 1000 माइक्रोग्राम, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, इसी तरह से 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो इस तरीके से हम कन्वर्सन यूनिट को जानेंगे तो आगे हम कर सकते हैं। और ये हमारा बेसिक कैलकुलेशन मेथड है। बेसिक कैलकुलेशन ये यूनिवर्सल फार्मूला है जिसको हम अप्लाई करके ड्रग कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, डोज कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। तो हमारा क्या है, डिज़ायर्ड डोज डिवाइडेड बाय एच, अमाउंट ऑन हैंड एंड वी इज़ द वॉल्यूम। तो हमारा डोज निकलेगा। यहाँ पर आर जो दिया हुआ था वो क्या है, डी आर,
और वो हम बताए थे सारे तीनों चीज़ सेम होता है। वो क्या होता है जो हमें डॉक्टर ऑर्डर करते हैं। ए क्या है, जो हमारा एच था अमाउंट ऑन हैंड, वो है ड्रग लेबल पर दिया हुआ जो अवेलेबल डोज था वो, एंड वॉल्यूम ml में अवेलेबल ड्रग। तो आप यहाँ पर जब उसको जो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में उसको रखेंगे तो इस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं। और हमारा टाइप ऑफ डोजेस कैलकुलेशन में है ओरल ड्रग कैलकुलेशन, पैरेंट्रल ड्रग कैलकुलेशन इंजेक्शन जो IM, IV एंड SC में हम देते हैं जनरली, एंड IV फ्लो रेट कैलकुलेशन ड्रॉप्स पर मिनट। तो ओरल ड्रग कैलकुलेशन में टेबलेट फॉर्म में हो सकता है, सिरप में हो सकता है, कैप्सूल में हो सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि ड्रग ऑर्डर डॉक्टर्स जो ऑर्डर किए हैं वो 500 mg है एंड टैबलेट आपका अवेलेबल है 250 mg पर टैबलेट। तो एक टैबलेट में 250 है। तो अगर हम उसे इस तरीके से रखते हैं अपने फॉर्मूला पे तो हमारा कितना आता है 500 डिवाइडेड बाई 250 2 टैबलेट्स। तो दोनों ही हमारा क्या था mg में था, तो हम इसमें कन्वर्सन नहीं किए, सिंपली हम क्या किए इसको डिवाइड करके निकाल लिए। देन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि डॉक्टर्स ऑर्डर किए 750 mg और हमारा अवेलेबल कितना है 250 mg। तो हम सोल्यूशन देख सकते हैं, हमारा जो डॉक्टर्स ऑर्डर किए थे डिवाइडेड बाई हमारे पास जो था तो हमारा 3 टैबलेट्स आएगा। इजी है। इसी तरीके से हम एडवांस की तरफ जाएंगे। ये बेसिक है, जो हमारा जो फार्मूला दिया हुआ था उस पर हम अप्लाई करके निकाल रहे हैं। देन हमारा है पेरेंट्रल ड्रग कैलकुलेशन। उसमें सेम डॉक्टर्स ऑर्डर ड्रग अवेलेबल एंड यहाँ पर हमारा दिया हुआ है वॉल्यूम। जैसे हम टैबलेट्स के फॉर्म में हमारा क्वांटिटी 1 होगा क्योंकि हमें पर टैबलेट 1 टैबलेट पे निकालना था, इसीलिए इसमें हमारा जनरली ऐसे होगा कि हमारा जो भी रिक्वायर्ड था हैंड में था एंड हमारा क्वांटिटी जो था उसकी जगह पर हम लोग 1 रख रहे थे। ठीक है, तो 750 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 1 तो हमारा सेम आएगा अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो। लेकिन इस केस में हमारा वॉल्यूम दिया हुआ है तो हम फिर वैसे निकालते हैं इसको किस तरीके से 500 डिवाइडेड बाई 1000 एंड इंटू 2। ठीक है, देन 5 1 5, 5 2 10 और ये 2 कट गया तो हमारा कितना आया 1। तो 1 ml जो हमारा होता है वो क्या है 1 ml इंजेक्शन हमको देना है। देन इस तरीके से हमारा एक और है एग्जाम्पल 250 mg 500 ml, तो उसको निकालेंगे तो उसका आंसर क्या रहेगा आप लोग निकाल के देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डोज कैलकुलेशन सीखेंगे किस तरीके से एडल्ट पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन वेट बेस्ड डोज। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।